एनाटॉमी और फिजियोलॉजी। ये सिर्फ सब्जेक्ट्स नहीं हैं, बल्कि ये वो चाबी हैं जिससे हम इंसान के शरीर के रहस्यों को खोलते हैं। तो चलिए आज इस कमाल की जर्नी की पहली ईंट रखते हैं। तो सवाल ये है कि वो कौन सी दो फाउंडेशनल चीज़ें हैं, वो कौन से दो पिलर्स हैं जो एक अच्छी नर्स को एक बेहतरीन नर्स बनाते हैं। देखिए, ये सिर्फ किताबों के चैप्टर नहीं हैं, नहीं, बल्कि ये एक ऐसा चश्मा है जिसे लगाकर एक नर्स हमारे शरीर की सारी कॉम्प्लेक्स चीज़ों को देख पाती है और जिंदगियां बचाने वाले फैसले ले पाती है। तो चलिए पहले पिलर से शुरू करते हैं, यानी कि शरीर का ब्लूप्रिंट। इसे ऐसे समझिए कि ये हमारे शरीर का एक नक्शा है, एक मैप जो हमें बताता है कि कौन सा अंग, कौन सी हड्डी, कौन सी नस आखिर है कहाँ और सब एक दूसरे से जुड़े कैसे हैं। और ये पहला पिलर है एनाटॉमी। सीधे शब्दों में कहें तो एनाटॉमी हमारे शरीर की बनावट, उसके स्ट्रक्चर की साइंस है। ये क्या और कहाँ जैसे सवालों का जवाब देती है। जैसे दिल छाती में ठीक किस जगह पर है, या हमारी उंगलियों की हड्डियां कलाई से कैसे जुड़ती हैं, ये सब एनाटॉमी का ही हिस्सा है। और हाँ, एनाटॉमी का मतलब सिर्फ बड़े बड़े अंगों को देखना नहीं है, इसकी अलग अलग शाखाएं हैं। जैसे ग्रॉस एनाटॉमी में हम दिल, फेफड़े, मतलब वो हिस्से देखते हैं जो हमें आंखों से दिख जाएं। फिर आती है माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, जो हमें माइक्रोस्कोप के नीचे सेल्स और टिश्यूज की एक पूरी अलग ही अनदेखी दुनिया में ले जाती है। और एक और है डेवलपमेंटल एनाटॉमी, जो ये बताती है कि जन्म से लेकर बुढ़ापे तक हमारा शरीर कैसे बदलता रहता है। ठीक है, तो अब हमारे पास शरीर का नक्शा तो आ गया है, लेकिन सिर्फ नक्शा होने से क्या होता है जब तक ये ना पता हो कि उस नक्शे पर चलना कैसे है। और बस यहीं से हमारे दूसरे पिलर की कहानी शुरू होती है। और ये दूसरा पिलर है फिजियोलॉजी। अगर एनाटॉमी स्ट्रक्चर है तो फिजियोलॉजी उसका फंक्शन है, मतलब ये कैसे और क्यों की साइंस है। हमारी मांसपेशियां हमें चलने में मदद कैसे करती हैं, या हमारे फेफड़े हवा से ऑक्सीजन खींचते कैसे हैं। इन सारे सवालों के जवाब फिजियोलॉजी देती है। और बिल्कुल एनाटॉमी की तरह ही फिजियोलॉजी को भी हम कई लेवल्स पर समझते हैं। सेल फिजियोलॉजी एक अकेले सेल के काम करने के तरीके को बताती है। सिस्टमिक फिजियोलॉजी पूरे सिस्टम, जैसे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम या रेस्पिरेटरी सिस्टम, कैसे काम करता है ये समझाती है। और एक बहुत ज़रूरी फील्ड है पैथोफिजियोलॉजी, जो हमें बताती है कि जब कोई बीमारी होती है तो शरीर का नॉर्मल कामकाज आखिर गड़बड़ाता कैसे और क्यों है। और अब आता है सबसे मज़ेदार हिस्सा, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी। ये दो अलग अलग कहानियां नहीं हैं, नहीं, ये तो एक ही कहानी के दो पहलू हैं, एक दूसरे के बिना एकदम अधूरे, बिल्कुल शरीर और उसकी आत्मा की तरह। इनके रिश्ते को ऐसे समझते हैं, एनाटॉमी वो नक्शा है जो बताता है कि कौन सी चीज़ कहाँ है, और फिजियोलॉजी उस नक्शे पर होने वाली यात्रा है जो बताती है कि ये सारे अंग मिलकर एक कमाल के ऑर्केस्ट्रा की तरह काम कैसे करते हैं। एक बताता है क्या है, दूसरा बताता है कैसे चलता है। बायोलॉजी में एक गोल्डन रूल है, स्ट्रक्चर ही फंक्शन को तय करता है। मतलब हमारे शरीर का हर हिस्सा अपने काम के लिए एकदम परफेक्टली डिजाइन किया गया है। कभी सोचा है हमारे फेफड़ों में वो लाखों छोटी छोटी हवा की थैलियां, जिन्हें एल्वियोलाई कहते हैं, वो क्यों होती हैं? ताकि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को सोख सकें। ये है स्ट्रक्चर और फंक्शन का कमाल का टीम वर्क। लेकिन एक नर्स के लिए इन सब बातों का असली मतलब क्या है? सच कहूं तो इसका मतलब सब कुछ है, क्योंकि एक हॉस्पिटल में लिया जाने वाला हर फैसला, लगाया जाने वाला हर इंजेक्शन, दी जाने वाली हर सलाह, सब कुछ इसी बुनियादी ज्ञान पर टिका होता है। देखते हैं कैसे। जरा सोचिए, एक नर्स मरीज को देखती है। सबसे पहले मरीज की जांच करते वक्त वो एनाटॉमी की नॉलेज इस्तेमाल करती है। फिर लक्षणों को समझने के लिए वो फिजियोलॉजी की मदद लेती है कि शरीर में आखिर गड़बड़ क्या चल रही है। कोई दवा देने से पहले वो सोचती है कि ये दवा शरीर में कहाँ जाएगी और कैसे असर करेगी। और आखिर में मरीज को उसकी हालत के बारे में समझाने के लिए भी इसी ज्ञान का सहारा लिया जाता है। और अंत में शायद सबसे जरूरी बात, कोई भी असामान्य को तब तक नहीं पहचान सकता जब तक उसे सामान्य की समझ न हो। एक हेल्दी शरीर कैसे काम करता है, इसकी गहरी समझ ही एक नर्स को ये ताकत देती है कि वो पहचान सके कि कब और कहाँ कुछ गलत हो रहा है। यही सुरक्षित और असरदार देखभाल की असली नींव है। तो इस चर्चा को एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। हमारा शरीर डिजाइन और मकसद का एक कमाल का संगम है ना? कुदरत की एक शानदार इंजीनियरिंग।
इस अविश्वसनीय मशीन का कौन सा हिस्सा है जो सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करता है? दिमाग की वो उलझी हुई पहेलियां या फिर दिल की वो धड़कन जो कभी नहीं रुकती? सोचिएगा जरूर।